अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आपके सामने हाजिर है न्यू व्लॉग लेके। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपनी सुबह से लेके शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी। बहुत ही लंबी रूटीन है, मैंने इसके दो पार्ट किए हैं क्योंकि एक में तो ये ख़त्म ही होने वाली नहीं थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से दो पार्ट करके शेयर कर लेती हूँ। आज के ब्लॉग में शेयर क्या करूं कि मैंने शॉपिंग भी की है और इसके अलावा मेरे लिए गिफ्ट आए थे। मेरी दोस्त आई थी इंग्लैंड से, वो लेके आई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मेरे ऑर्गेनाइज़र जो थे ना वाशरूम के, वो लेके आई थी कुछ, तो उनके बीच मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखा है। जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने अपने घर की एंट्रेंस जो है ना उसको बड़ा टाइम लगा के तो मैंने सेट किया है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने घर को न्यू लुक दे सकते हैं। मतलब कि गराज भी है तो वहाँ भी आप उसको ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है अलसी वाला पराठा। मेरा आज पराठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अलसी वाला पराठा बना लेती हूँ। दूसरा तो घी, फिर भी मैंने बहुत ऑयल जो है ना ज़्यादा सा लगाया था। मैंने कहा कभी कभी खाना होता है तो फिर सारे परहेज़ टूट जाते हैं, अदरवाइज़ मैं पराठा इतना नहीं खाती। तो जनाब पराठे के साथ फिर मैंने एग भी फ्राई कर लिया था और उसके बीच वही चीड़ जो मैं आप लोगों को अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। और फिर इसके बाद ये देख लीजिए मेरा फ्राई पैन, इसकी क्या हालत हो गई है। आपको पता ही, मैंने आप लोगों के साथ, अगर मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं परचेज़ करके न्यू बिल्कुल लाई थी, लेकिन इसके साथ मैंने तोड़ी है बर्फ़। मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, मैंने फटाफट से पैन पकड़ के ना, तो मैंने कहा टूट जाएगी ये इतना, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना ये जो नॉन स्टिक होता है ना इतना मतलब ये नाजुक होता है कि फटाफट से इसमें इतना बड़ा डेंट पड़ गया। तो बस अब मैं यही सोचती हूँ कि कोई काम वाला घर में आए, जिस तरह काम लगता है, तो फिर उनके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं तो उसे सीधा करवा लूँगी। जब कभी आते हैं तो मेरे जहन से निकल जाता है, फिर मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे ख्याल आता है। यहाँ पे मैंने एग फ्राई किया, उसके बीच मैंने चीज़ डाल लिया 1 चम्मच भर के, और बस ये मेरा नाश्ता है। पहले मैं गई हूँ अपने बेडरूम में और मैंने वहाँ सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के तो नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना बेडरूम में नाश्ता करने की, मैंने फटाफट से फिर बाहर पकड़ के ला के बैठ के नाश्ता किया। अच्छा जनाब, ये देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि आज मैंने सारे जो गमले थे ना छत पे, सर्दी की वजह से ख़राब हो रहे थे, उनके पत्ते जो थे ना वो जलना शुरू हो गए थे, येलो येलो होना शुरू हो गए थे, कुछ के जो थे ना जलना भी शुरू हो गए थे। तो फिर मैं सबसे छोटा वाला जो गमला है वो मैं हाथ में पकड़ के ले आई थी, बाकी सब मैं बाद में लेके आई हूँ। मोबाइल को मैंने साइड पे रख दिया था, और पहले मैंने इनको ला के सीढ़ियों पर रखा, इनको पानी वानी दिया कि मैं यहीं पे रखूँगी। जब मैं नीचे गई हूँ तो मुझे बड़े अजीब लगे ना, गंदे गंदे से, क्योंकि छत पे पड़े रहे हैं तो इनको ग्रीन कलर की इस तरह कुछ लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। देखिए अब मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि ब्लैक इनके पत्ते हो गए हैं। तो फिर मैंने नीचे जाके सोचा कि नहीं, अब इनका एक और इलाज करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये शूर है कि आपके घरों में भी ऐसा होगा कि जूते जो है ना वो एंट्रेंस में यहाँ उतारते हैं कि दरवाजे के साथ ही उतार के आगे जाते हैं। फिर मैंने ना ये हथौड़ी पकड़ी जनाब, हथौड़ी पकड़ के स्टील के कील लिए, ये लगा के मैंने इतने सारे कील, जहाँ जहाँ पे आपको स्टेपें नज़र आ रही हैं ना, जो मैं लाड से रजाइयाँ लेके आई थी उनके साथ लगी हुई थी, तो ये जनाब मैंने कील लगा के अच्छे से फिर इनको हैंग किया। मुझे ये था कि बेटी का स्टडी टेबल बनवाऊंगी तो साथ में से जो प्लाई लाऊंगी उससे मैं बनवा लूँगी, शू रैक बनवा लूँगी, तो इधर हैंग हो जाएगा। आपको पता है वो तो दीवार के साथ ही बनता है, लेकिन अभी मुझे कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि जो भी मैं काम वाला लगाती हूँ ना वो फिर बैठ ही जाता है कि ये बीबी है, ये हमें क्या कह लेगी, हम जिस तरह मर्जी करते रहें। तो फिर मैंने सोचा जब तक मेरे हस्बैंड नहीं ना आते मैं नहीं करवाती। वैसे कोई पता नहीं है मेरा, अगर मुझे कोई अच्छा बनाने वाला मिल गया तो मैं अपना इरादा बदल दूँ। तो यहाँ पे मैंने पौधों को अच्छे से धो लिया था, ब्रश के साथ मैंने इनको साफ भी कर लिया था। कलर अभी मैंने इनको नहीं किया, वो मैं कह रही हूँ कि थोड़े से मेरे पौधे बड़े हो जाए ना तो फिर मैं इनको कलर करूँ अच्छे से, नीचे से इनके स्टैंड भी बन जाएं। क्योंकि मेरा ये है कि मेरी जो इधर गराज में 2 विंडो है ना, दोनों विंडो के आगे मैं एक के जो सामने वाली आपको नज़र आ रही है एंट्रेंस के बिल्कुल सामने, वहाँ तो मैं बनवाऊँगी स्टैंड। और यहाँ पे जो बाहर वाले वॉशरूम के सामने है ना, वहाँ पे मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि फिर गुजरने में मसला होगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टैंड ला के रखूँगी। बस अभी मैंने सोचा पता नहीं आगे मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे घर में जो भी मुझे चीज़ें मिली ना, मैंने अपने दिल को खुश करने के लिए इनको सेट करके रख दिया। और आपको पता ही है
गैस का सिलेंडर तो हमारे साथ साथ ही रहता है। कभी मैं सोचती हूँ इसको कमरे में रख दूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, अगर कोई मसला हो गया तो ये तो अब हम अपनी जान से जाएंगे, तो इसको मैं बाहर ही रखती हूँ, इसको इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेती। तो यहाँ पे जनाब ये देखें सारा सेट हो गया था, और इतना मज़े का मेरा ये गराज लग रहा था ना, तो आप यकीन करिए, अब मुझे दिल कर रहा था कि मेरे पास गाड़ी तो भी है नहीं है, मैं यहाँ ग्रीन शीट लगा लेती हूँ तो बिल्कुल लॉन की तरह बन जाएगा। ये देखे ये क्यूट सा मुन्ना सा ना बेल थी मेरे पास, मुन्नी सी बेल, तो वो मैंने अपने मिरर के आगे रख दी है। मैंने क्लोज कैमरा करके आपको नहीं दिखाया वरना ज़बरदस्त लग रही थी। और बेटी का रूम मैंने रेडी किया था, पीछे आपने देखा है, तो वो भी मैंने कहा स्टडी टेबल तो है नहीं, तो अब बच्ची ऐसी थोड़ा सा अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ लेती है, क्योंकि कभी कभार होता है ना बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको पढ़ने के लिए मैं सेपरेट कर देती हूँ। यहाँ पे जनाब मैं आ गई हूँ मीठे लड्डू बनाने। ये रेसिपी मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपको दी है, ये आपको चैनल में कहीं भी नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि जो भी मैंने मुझे बचपन की थोड़ी थोड़ी बात याद थी, जिस तरह मेरी अम्मी लोग घर में बनाते थे जब मेरी बाजियाँ अपने ससुराल जाती थी, जब उनके बच्चे मतलब छोटे पैदा होते थे तो फिर वो अपने ससुराल इस तरह का कुछ जब सीन होता था ना, जैसे यहाँ के में पकवान बनता है, तो हमारे पंजाब में ना ये लड्डू बनते हैं स्पेशली, तो अम्मी लोग इस तरह बनाया करते थे। मैंने सोचा चले मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे भी देख लेती हूँ, कुछ नया नाम मतलब इस रेसिपी में डाल दिया हो। मुझे कहीं भी ये नहीं मिले, सिर्फ इंडिया की एक रेसिपी में मैंने देखे थे, वो भी अब मुझे नहीं मिली, पहले कभी मैंने देखे थे तो वो हमारी तरह बनाते थे। तो फिर मैंने नहीं सोचा कि जिस तरह मेरी अम्मी और दादी बनाती थी ना वही बेस्ट है। तो यहाँ पे जनाब मैंने आटा लिया, 1 कप मैंने लिया मैदा, 1 सवा कप होगा तकरीबन, और चुटकी भर नमक लिया है, और 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने घी लिया। इसको अच्छे से मल के मैंने गूंद के रख दिया था 1 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको कटिंग करके ना, इसके पेड़े नहीं बनाए, पेड़े बना लेना तो बड़ी एफर्ट लगती है फिर पेड़े खोलने में, सेट करने में। तो मैंने वैसे कि जैसे कटिंग की है वैसे ही इनको मैंने बेल लिया, क्योंकि हमने पूरी जो हम तैयार करेंगे ना पूरी टाइप, उसके ही हमने लड्डू बना लेना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो सीधी हो जाती है जब हम लड्डू की शेप देते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको बना लिया था। अब इसका नाम जो है ना बड़ा अजीब है, जो तो प्योर गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि रिज़्ज़ा का तो इस तरह का नाम भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं अपनी वीडियो में वो नाम आपको नहीं बताने वाली। तो ये है कि वैसे इसको मैं मीठे लड्डू का ही नाम दूंगी। तो यहाँ पे मैंने वो जो सूजी वाला बनाया था ना, सूजी डाल लिया, तकरीबन 1 कप सूजी थी, उसके बीच चीनी अपनी मर्ज़ी की डाल लें, आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालें, जिस तरह सूजी सिंपल भूनते हैं ना वो वाली आपने भून लेनी है, ज़्यादा नहीं आपने भूननी बस। तो जनाब अब इसके बीच हमने डाल देना 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सूजी फूलती है तो फिर लड्डू हमारा मोटा हो जाता है और खुल जाता है, इसलिए आपने नॉर्मली डालनी है। यहाँ पे ये बच गई थी तो बस मुझे अच्छी लग रही थी, मैं इसको साथ साथ खा भी रही थी। यहाँ पे ये कढ़ाई मैंने बेचारी जलने सड़ने के लिए रखी हुई है, इसके बीच मैंने डाल दिया घी, और अब ये गर्म हो जाएगा, फुल गर्म होगा तो हमने डालने हैं, और फिर हमने थोड़ी हल्की आंच कर देनी है, क्योंकि मैदा ही फ्राई होगा अंदर, तो आपको पता है कि जो सूजी है वो बिल्कुल सेट हुई मैंने डाली है। तो इतने मज़े के यकीन करें बन के रेडी होते हैं। इस तरह की चीज़ें घर में बनी पड़ी हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, छोटी मोटी भूख में भी बंदा खा लेता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और मुझे तो लंच में एक ताना पड़ता है, मामा यार पहले आप लंच में कुछ ना कुछ बनाती थी, अब आप क्यों नहीं बनाती। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, काम तो हालांकि मेरे इतने थे, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बताया ना कि मैंने आज ये सारा कुछ किया, तो उसके बाद मैंने ये लड्डू भी बनाए थे, इस तरह बच्चों का खाना भी रेडी किया था, तो वो कानों को हाथ लगा रही थी, कहती थी यार आप क्या करती हो, इतना कुछ कैसे कर लेती। तो मैंने कहा बस बच्चे हैं छोटे छोटे तो फिर वो खुश हो जाते हैं, तो खुद मेरा अपना भी दिल करता है अगर खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ना हो तो मुझे बस होता है कि कुछ खाया ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत मीठी चीज़ मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। अच्छा जनाब ये मैं गमले तो नीचे ले आई थी, अब धनिया की मुझे बड़ी आसानी हुई थी, कैंची से पकड़ती थी फटाफट थोड़ा सा मैंने धनिया काट लिया। इतना मज़े की जब घर की चीज़ हो ना, बेशक थोड़ी हो तो इतनी मज़े की लगती है, और बंदे को सुकून बड़ा होता है कि यार मैंने अपने घर से तोड़ के ये चीज़ डाली है। अब ये मैंने चने थे वाइट, रात को मैंने बनाए थे, और अभी आज आपको पता है मैंने जितना काम किया था तो फिर मैंने यही चला लिए थे। मैंने कहा बस इन्हीं से ही, साथ में मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे और साथ में ये वाले मेरे चने थे। और यहाँ पे जनाब ये सारी चीज़ें हो गई थी रेडी, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए ना लड्डू रखे हुए, अदरवाइज़ ये बाद में जो है ना सारे फिर मैं सेट करके तो रख दिए थे। तो बच्चों को मैंने रात को दिए थे, जब जब ये दूध वगैरह पीते थे, या दूसरे बेटे को तो चाय के साथ दिए थे, जिसको थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो छोटे बेटे और बेटी को दूध के साथ। और ये देखें
اتنے مزے کی کرسپی بن کے ریڈی ہوئے تھے نا. آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیے گا, بہت ہی سمپل ہے. میں نے 2 دفعہ آپ کو ریسپی دی ہے, تو بس اسی طرح ہی ہے کہ ان کو سمپل طریقے سے ریڈی کرنا ہے. یہاں پہ بیٹا آیا تھا, لیٹ تھوڑا آیا تھا مدرسہ سے, تو میں نے اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے کپڑے چینج کیے, اور میں نے کہا کہ آپ ادھر بستر میں بیٹھ جائیں بیڈ پہ. حالانکہ مجھے بیڈ پہ بچوں کو بٹھا کے کھلانا اچھا نہیں لگتا, کچھ نہ کچھ برگرا ہی دیتے ہیں. اب میں پاس بیٹھ کے بار بار بیچ میں کر رہی تھی کہ آپ کا ایک ہے ایک میرا ہے, تو تاکہ یہ اچھے سے کھا لے اور ادھر کھلارا نہ ڈالے. یہاں پہ جناب میں آ گئی تھی شاپنگ کرنے. تو شاپنگ کا یہ ہے کہ یہ کلپ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ, بائے بائے.